हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको मानव मस्तिष्क के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव मस्तिष्क तथा मानव तंत्रिका तंत्र। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं का एक विस्तृत संजाल होता है, जिसकी तंत्रिकाएं शरीर के कोने कोने में फैली रहती है। ये जो तंत्रिकाएं हैं, शरीर के कोने कोने फैली हुई है। ठीक है। तंत्रिकाओं के संजाल को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क और मेरुज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। मस्तिष्क और मेरुज्जु मिलकर क्या कहलाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। शरीर के ग्राही अंगों से जो संदेश या आवेग आते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। शरीर के ग्राही अंगों से जो संदेश आते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक वे आवेग जिन पर तुरंत अनुक्रिया की जरूरत नहीं होती है और जिन पर अनुक्रिया के पूरे विचार और विश्लेषण करना आवश्यक होता है। ऐसे आवेग को मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किया जाता है। कैसे ग्रहण किया जाता है? तो मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है। दूसरे वे आवेग जिन पर तुरंत अनुक्रिया का होना आवश्यक होता है। ऐसे आवेग मेरुरज्जु द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ऐसे आवेग जो तुरंत अनुक्रिया का होना आवश्यक होता है वो मेरुरज्जु द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, यानी कि स्पाइन कोर्ड द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यही कारण है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में ग्राही अंगों से आने वाले आवेग मेरुरज्जु द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और उन आवेग के प्रभाव में तुरंत अनुक्रिया होती है। जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो क्या होता है? हमारा हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। ये किसके कारण होता है? ये मेरुरज्जु द्वारा होता है, यानी कि स्पाइनल कोर्ड के द्वारा होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए मानव मस्तिष्क की रचना। मानव मस्तिष्क शरीर की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। मानव मस्तिष्क जो शरीर की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जो संपूर्ण शरीर की गतिविधियों एवं क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। ये क्या करता है कि संपूर्ण शरीर की गतिविधियों एवं क्रिया प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है। ठीक है। ये एक कोमल रचना है। ये जो है एक कोमल रचना जो खोपड़ी के भीतर मस्तिष्क के कोष के भीतर सुरक्षित रहता है। यह मशरूम की तरह ऊपर से अंडाकार परंतु नीचे की ओर सकरा होता है। ये कैसा होता है? ऊपर अंडाकार होता है, नीचे सकरा होता है। ये तीन झिल्लियों से घिरा रहता है। कितने झिल्लियों से घिरा होता है? तो तीन झिल्लियों से घिरा रहता है, जिन्हें मस्तिष्क आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क आवरण कहते हैं। जिनके बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव या प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भरा रहता है। जिनके बीच क्या भरा रहता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव या प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भरा रहता है। यह द्रव बाहरी आघातों से मस्तिष्क की रक्षा करता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए मानव मस्तिष्क के भाग। मानव मस्तिष्क तीन भाग होते हैं। पहला होता है परम मस्तिष्क, इसको अंग्रेजी कहते हैं सेरुबरम। दूसरा होता है अनु मस्तिष्क या पक्ष मस्तिष्क, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेरुबलम। तीसरा होता है मेडुला अम्लागेट। ठीक है। अब यहाँ देखिए परम मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का ऊपरी और सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि संपूर्ण आयतन का 2/3 भाग में फैला रहता है। मान लीजिए मस्तिष्क हो गया। ठीक है। तो परम मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का ऊपरी और सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि 66% भाग में फैला रहता है, यानी कि 2/3 भाग में फैला रहता है। ठीक है। यह एक अनुदैर्घ्य गर्त द्वारा दाएं बाएं गोलार्धों में विभाजित रहता है, यानी कि दो भागों में विभाजित रहता है। ठीक है। इन गोलार्धों को प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? इन गोलार्धों को प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर का भाग करोड़ों तंत्रिका कोशिकाओं से बनी बाहरी परत से ढका रहता है, जिसे प्रमस्तिष्क बालकुट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क बालकुट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और सबसे ऊपर वाला भाग है। ठीक है। इस बालकुट पर श्रवण, दृष्टि, गंध, स्पर्श, बातचीत आदि के लिए अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र स्थित होते हैं। कपाल तंत्रिका की 12 जोड़ी मस्तिष्क से निकलती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रमस्तिष्क के तीन प्रमुख कार्य हैं। पहला मानसिक क्रिया, जैसे बुद्धि, विचार, स्मरण शक्ति, जागरूकता, प्रतिभा, दायित्व, बोध, तर्क शक्ति, नैतिक ज्ञान और अध्ययन से संबंधित क्षमताएं उत्पन्न करना। ठीक है। दूसरा है संवेदनाओं, जैसे दर्द, गर्मी, स्पर्श, प्रकाश की अनुभूति, श्रवण, स्वाद और गंध का ज्ञान करना। ठीक है। तीसरा स्वैच्छिक पेशियों को सक्रिय बनाना और उनकी क्रियाओं का नियंत्रित करना। चौथा है श्वसन क्रिया का नियंत्रण पोन्स नामक भाग द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अनुमस्तिष्क या पक्ष मस्तिष्क। यह सिर के पीछे नीचे की ओर स्थित भाग होता है, जिसका निचला लंबा सिरा
मेरुज्जु से जुड़ा रहता है। अब यहाँ देखिए ये जो भाग इसमें क्या कहते हैं, इसे सेरेबेलम कहते हैं, यानी कि अनुमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, ये जो है किससे जुड़ा रहता है, तो मेरुज्जु द्वारा जुड़ा रहता है। यह मुख्यतः पेशी गतियों को नियंत्रित करने एवं शारीरिक संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ये कौन सा कार्य करता है कि ये पेशी गतियों को नियंत्रित करता है और शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था अनियमितता आने पर शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार की अनियमितता यदि मस्तिष्क में होता है तो इससे क्या होता है, पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, शराबी व्यक्ति का शराब का नशा सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के इसी भाग में पड़ता है। जो भाग है इसी भाग में पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, शरीर का संतुलन आदि अनुरक्षण मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है। ये जो भाग इसी भाग द्वारा होता है, जिसके कारण मनुष्य जो है अच्छा से साइकिल नहीं चला पाता है, पेंसिल उठा अच्छे से नहीं पाता है, शरीर का संतुलन अच्छे से नहीं बना पाता है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए मेडुला अम्लांगेट, मस्तिष्क का आधारित भाग जो मेरुज्जु से जुड़ा होता है, मेडुला अम्लांगेट कहलाता है। मेडुला अम्लांगेट कहाँ रहता है, तो यहाँ पर आता है। ये किससे जुड़ा रहता है, तो मेरुज्जु से जुड़ा रहता है। यह पक्ष मस्तिष्क की सतह पर होता है, जो हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण, शोषण, लार स्त्राव एवं निगलने की क्रियाओं का नियमन करता है। ये क्या करता है कि हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण, श्वसन, लार का स्त्राव, निगलने की क्रियाओं का नियमन करता है। यह अधिकांश प्रतिवर्ती क्रियाओं एवं अनैच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। ये क्या कार्य करता है, अधिकांश प्रतिवर्ती क्रियाओं अनैच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मानव मस्तिष्क के कार्य। मानव मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से आवेगों को ग्रहण करता है एवं ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करता है। दूसरा है, ये ग्रहण किए गए आवेगों को प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से पेशियों और ग्रंथियों में भेजता है, जिसके फलस्वरूप अनुक्रिया होती है। तीसरा है, संवेदी अंगों से जो उद्दीपन प्राप्त होते हैं उनके और शारीरिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। चौथा, यह सभी प्रकार के ज्ञान, चेतना संबंधी सूचनाओं का ग्रहण करता है और तदनुसार व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।